नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है। सूर्य आ रहे हैं मेष राशि में 14 अप्रैल से 14 मई तक। ये इस राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे इसके अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव हैं और क्या उपाय हैं। दर्शकों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में पंडित जी सरल उपाय बताएंगे। तो हम अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से जानते हैं मेष राशि के लिए ये सूर्य परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि में सूर्य उच्च का होते हैं और मेष राशि प्रथम भाव में है जी अब यहाँ सूर्य उच्च के हैं जी और पांचवें घर के स्वामी हैं। संतान की सफलता, जी संतान से सुख की प्राप्ति जी निहित है। अच्छा बुद्धि, विचार और विवेक, इसमें आपकी उच्चता रहेगी। जी सूर्य यहाँ स्थित है मेष राशि में, तो मेष राशि अग्निवत होता है जी और सूर्य भी आग के गोला है जी और प्रथम भाव मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जी तो आप में क्रोध अधिक उत्पन्न होगा। अच्छा, संभावना है कि क्रोध इस राशि के जातकों को क्रोध अधिक आए। बिल्कुल। जी अब जो संतान की सफलता और संतान से सुख की प्राप्ति की बात जब हम करते हैं, जी अगर क्रोध आप में रहेगा तो संतान पर भी क्रोध करेंगे, संतान से भी उलझ जाएंगे, तो उसमें कमी आ जाएगी। जी इसलिए क्रोध पर तो नियंत्रण रखें ही रखें। जी सूर्य की 7वीं दृष्टि जी सप्तम भाव पर आएगी, जहां तुला राशि है। जी तुला राशि का स्वामी शुक्र है। दोनों में परस्पर विरोध भी है। जी तो पत्नी से भी सद्व्यवहार रखें, जी नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। पत्नी है तो पति से और पति है तो पत्नी से जी स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए पत्नी से विवाद न करें। जी जी आगे हम जानते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए सूर्य आएंगे 12वें घर में जी और स्वामी होंगे चौथे घर का। अच्छा चौथा घर माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख जी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। जी और इसके स्वामी जब 12वें घर में आ जाएंगे, जी अगर ये किसी त्रिकोण या केंद्र में आते तो लाभ करते, लेकिन 6, 8, 12 घर दुखद भाव होता है, जी तो यहाँ ये हानि पहुंचाएंगे चौथे घर के लिए। जी माता से विचारों में विभिन्नता आ सकती है, घर का सुख भी तिरोहित हो सकता है, जी घर से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। जी तो इसमें जरा नियंत्रण रखें, माता से विवाद न करें। घर से दूर जाने की स्थिति नौकरी के कारण बन सकती है। जी कारण कि सूर्य की सप्तम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। अच्छा छठे भाव पर, छठा भाव नौकरी का भाव है। जी तो नौकरी के कारण घर से दूर जाने की स्थिति आ सकती है। जी तो इससे विचलित होने की कोई बात नहीं है। या चौथा घर सिंह राशि का ही है, जी तो घर परिवर्तन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि घर का परिवर्तन हो जाए, नए मकान भी ले सकते हैं। जी चलिए, तो ये स्थिति है वृष राशि वालों के लिए। अब हम जानते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव में आएंगे, जी वहां उच्च के होंगे। अच्छा सूर्य भी क्रूर ग्रह है। जी जहां तक हम जानते हैं कि एकादश भाव में जब कोई क्रूर ग्रह हो तो आय अधिक होती है, अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल देते हैं। अच्छा और सूर्य यहाँ उच्च के हैं और तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव शौर्य और पराक्रम का होता है। जी तो इस समय
आय उत्पन्न अधिक से अधिक हो, इसके लिए आप बहुत ही परिश्रम करेंगे। जी निश्चय रूप से आप परिश्रम करेंगे कि अधिक से अधिक आय कैसे हो, और आप आय पाएंगे भी। जी और यहाँ से सप्तम दृष्टि फिर पंचम भाव पर पड़ता है। जी पंचम भाव तुला राशि है, जो सूर्य का विरोधी है, शुक्र इसके प्रतिनिधि हैं, जी तो सूर्य का विरोधी है और नीच दृष्टि भी है। जी तो संतान को संयमित रखें, संतान पर ज्यादा दबाव न दें, प्यार से समझाकर उसे रखें जी तो अच्छा रहेगा। जी दर्शकों, अब हम जानते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए उच्च सूर्य की स्थिति दसम भाव में आएगी, जी तो बहुत ही अच्छा है। दसम भाव कार्य भाव है, सरकार का भाव है, पिता से प्राप्त सहायता प्राप्त होने का भाव है जी और यहाँ उच्च के हैं, जी तो आपको सरकारी लाभ भी हो सकता है इसमें। अच्छा पिता से सहायता भी मिल सकती है, जी कार्य में वृद्धि भी हो सकता है। जी और कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी है, जी तो धन की वृद्धि भी होगी, पारिवारिक सामंजस्य भी रहेगा, अच्छा वाणी पर नियंत्रण भी रहेगा, जी क्योंकि आपको अधिक धन कमाना है, अच्छा। तो आप तो उसी ढंग तो से कर्क चलेंगे। राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा ही है। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव में आएंगे, भाग्य जी। भाव में, जी लग्न के स्वामी हैं, जी भाग्य की वृद्धि होगी, जी व्यक्तित्व में अच्छापन आएगा, अच्छा क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और जी। उच्च के हैं 9वें भाव में, भाग्य भाव में। जी पिता से भी लाभ होगा अच्छा और हो सकता है कि दूर की यात्रा भी करें, अच्छा ऐसा भी संभव है। जी सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, और नीच दृष्टि है, तो नीच दृष्टि है तो परिश्रम तो अधिक करेंगे ही करेंगे, इससे अच्छा। अधिक से अधिक लाभ होगा भी होगा, अच्छा और सरकारी नौकरी की भी संभावना है। जी, तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा ये परिवर्तन। हाँ, आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, जी यहाँ उच्च के होंगे। जी सूर्य को अष्टम और द्वादश का दोष नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो ये अच्छा ही करेंगे। जी सूर्य वनस्पति के प्रतिनिधि ग्रह है जी और अष्टम भाव रोग निदान का प्रतिनिधित्व करता है। जी जो डॉक्टर होंगे, जी खासकर जो आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जी उनसे रोग का निदान भी होगा और रोग निश्चित भी होंगे लोगों का। और अष्टम भाव का दोष नहीं लगता सूर्य का, और ये द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम में है, तो विपरीत राजयोग भी बनता है। अच्छा, तो ये कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही फल देंगे। जी हाँ। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में उच्च का होगा, अच्छा और ये जो है एकादश भाव के स्वामी होंगे। जी सप्तम भाव नित्य आय का भी भाव है, अच्छा, डेली इनकम, डेली इनकम का भी भाव है, जी और एकादश भाव इनकम का भाव है। जी तो डेली आय में भी इनकी वृद्धि होगी, यानी धन की वृद्धि होगी। अच्छा और सप्तम में उच्च का होने के कारण जी पत्नी से भी सामंजस्य रहेगा। हालांकि पत्नी इनका कुछ क्रोधी अवश्य होंगी, लेकिन सामंजस्य बिठा के ये चलेंगे और ठीक ही रहेगा, मतलब कुल मिला के सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति छठे भाव में होगी जी और ये दसम भाव के ऑनर होंगे। जी दसम भाव करियर का है, जी छठा भाव नौकरी का है, जी तो यहाँ भी स्थिति अच्छी ही है। अच्छा दसम भाव के लिए अच्छी ही है, करियर भी अच्छा बनेगा, नौकरी भी ठीक रहेगी,
जी और रोग ऋण शत्रुओं का नाश भी होगा। सूर्य उच्च के यहाँ पर हैं जी और दसम भाव के स्वामी हैं, तो अच्छा ही रहेगा। जी। तो अब हम जानते हैं दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य की स्थिति पंचम भाव में होगी। पंचम भाव में उच्च का होंगे। जी धनु राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र हैं, जी तो इनको संतान से भी लाभ होने की संभावना है। जी और यहाँ से दृष्टि सूर्य की पड़ती है एकादश भाव पर। जी एकादश भाव पर नीच दृष्टि पड़ती है, तो आय भाव में तो क्रूर ग्रह हो, नीच के दृष्टि हो, नीच के हो तो आय अधिक कराते ही हैं, तो आय की भी बढ़ोतरी होगी, इसकी संभावना पूर्ण रूप से है। और ये स्वामी है भाग्य भाव के, अच्छा नवम भाव के, तो पिता से भी सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके तो राशियों के लिए कुल मिलाकर बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया ही है। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए सूर्य उच्च का होंगे चतुर्थ भाव में जी और चतुर्थ भाव में होंगे और अष्टम के स्वामी होंगे। जी चतुर्थ भाव हृदय स्थान है। जी हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वाहन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो माता के लिए, वाहन के लिए, मकान के लिए ठीक है जी लेकिन अष्टम का स्वामी होकर के सूर्य जब चतुर्थ भाव में उच्च का है, तो हो सकता है कि हृदय रोग इनको परेशान करे। अच्छा इसकी सतर्कता बरतें हैं। जी सभी अच्छाइयों के बावजूद एक बुराई इसमें है, जी ये गड़बड़ी कर सकते हैं, चूंकि अष्टम के स्वामी है, जी रोग निदान के स्वामी है, जी रोग उपचार के स्वामी है अष्टम भाव। जी तो रोग कौन सा? तो हृदय रोग हो सकता है। अच्छा इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, जी वो भी नीच दृष्टि है, जी वो भी अच्छा है। अच्छा कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छा नौकरी वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। जी अगर ये सिंह राशि छठे भाव में होते तो अच्छा होता, अच्छा क्योंकि अपने स्थिति से तीसरे भाव में होते, जी लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है मिथुन राशि, तो यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। नौकरी वालों के लिए सतर्क रहना चाहिए। जी। चलिए अब दर्शकों, हम पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में होगी, जहाँ ये उच्च का होंगे। अच्छा और ये स्वामी है सप्तम भाव के। जी अपना शौर्य और पराक्रम जी न दिखावें पत्नी पर, अच्छा सामंजस्य रहें, जी क्योंकि सप्तम भाव की पत्नी है, शौर्य पराक्रम की अधिकता आप में होगी तृतीय भाव में होने के कारण। स्त्री हो तो पुरुष की कुंडली में और पुरुष हो तो स्त्री की कुंडली में जी। और भाई बहनों को दबाने का कोशिश न करें जी। ये मार्गदर्शन है मेरा। ऐसा गुण स्वभाव आप में आ सकता है जी, लेकिन ऐसा न होने दे तो अच्छा है। अच्छा और इनकी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, नीच दृष्टि। जी तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जी लंबी यात्रा पर न जाए, धार्मिक यात्रा पर न जाए, अधिक खर्च न करें। अच्छा ये मेरा निर्देश है। जी निर्देश जो दिया जाता है उसका पालन करने से आपकी हानि नहीं होगी, नहीं पालन कीजिएगा तो हानि हो सकती है। अच्छा चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति द्वितीय भाव में आएगी। जी द्वितीय भाव मेष राशि का है मीन राशि वालों के लिए, और ये स्वामी होंगे छठे भाव का। जी अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है जी इसका स्वामी होकर उच्च का द्वितीय भाव में है। तो द्वितीय भाव कन्वर्ट होता है और दुखद भाव होता है छठा भाव। तो यहाँ आपको रोग ऋण और शत्रु की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा कर्ज लेने की कोशिश न करें। जी
अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें जी। और उच्च का सूर्य द्वितीय भाव में होने से आप में वाणी की उच्चता हो सकती है। ऊंचा वाणी किसी को भी हानिकारक होता है जी। तो शत्रु एक्टिव होंगे जी। इसलिए वाणी पर भी नियंत्रण रखें जी। वह इतना अगर कर लिए तो फिर धन की वृद्धि होगी ही होगी जी। क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी हैं इसलिए हानिकारक हो गए। जी। अब इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती अष्टम भाव पर पड़ती है। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि रोग ऋण शत्रु की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा ना हो कि सावधान, ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, जी। इलाज कराना पड़ जाए, धन की हानि होगी। इसलिए सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें और जितना है उतना ही में अपना काम चलाएं। कर्ज लेने की स्थिति में ना आए, नहीं तो यह कर्ज चुकने वाला नहीं है, धन की हानि होगी। जी दर्शकों, जैसे कि हमने पंडित जी से जाना कि सूर्य मेष राशि में क्या फल देंगे, अलग अलग राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि सभी राशियों के लिए कोई सरल सा उपाय बताएं। सभी राशियों के सरल सा उपाय तो सूर्य को अर्ध नित्य प्रति दें। रविवार से प्रारंभ करें जी। नित्य प्रति दें। एक तांबे का या पीतल का लोटा लें, उसमें जल भरें, थोड़ा रोली चंदन उसमें डालें जी। एक चुटकी चावल डालें और सूर्य देव को अपने मस्तक से थोड़ा ऊंचा हाथ उठाकर तब सूर्य को 7 बार ओम संग सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सभी जल गिरा दें। अच्छा। लोटा नीचे रखकर सूर्य देव को नमस्कार करें, खूब ध्यान से नमस्कार करें जी। कम से कम इतना उपाय तो करें। और करना चाहे लोग और भी अच्छा फल प्राप्त करना चाहे लोग तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अच्छा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो नित्य दिन करें तो बहुत ही अच्छा है, लाभकारी होता है। संसार का सारा सुख प्राप्त होगा सूर्य देव से अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तब। नहीं तो कम से कम संग सूर्याय नमः मंत्र से अर्थ देना, जरूर दें, सूर्य जरूर दें। चलिए दर्शकों, आज हमने पंडित जी से बहुत अच्छी जानकारी ली। सूर्य मेष राशि में आए हैं, उनका अलग अलग राशियों पे प्रभाव और उपाय। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।